हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए द बॉय नेक्स्ट डोर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी भी इरोटिक कैटेगरी में आती है। इसमें भी आपको भर भर के रोमांस देखने को मिलेगा। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। हालांकि IMDb पर इसे सिर्फ 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, बट 73% लोगों ने इसे गूगल पर लाइक किया है। इस मूवी में हम एक मैरिड वुमेन की स्टोरी देखने वाले हैं जो अपने बेटे की उम्र के लड़के के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाती है, क्योंकि वो अपने पति को उसकी सेक्रेटरी के साथ रंगे हाथों पकड़ती है। बस आगे की कहानी जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और हाँ, आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं बट हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आगे बढ़ने में सपोर्ट करें। तो चलिए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हमें क्लेयर को दिखाया जाता है, जिसने अपने पति को हाल ही में अपनी सेक्रेटरी के साथ रंगे हाथों पकड़ा है, लेकिन अभी तक उसने अपने पति को डिवोर्स नहीं दिया है। इसीलिए उसकी फ्रेंड विकी उसे अपने पति को डिवोर्स देने के लिए कहती है, लेकिन क्लेयर अपने टीनेजर बेटे केविन के बारे में सोचकर इस बात को इग्नोर कर देती है। क्लेयर के नेबरहुड में एक लड़का रहने आया है जिसका नाम नोआ होता है। नोआ के अंकल व्हीलचेयर पर होते हैं, इसीलिए नोआ उनका ख्याल रखने के लिए यहाँ आया है। लेकिन वहाँ आते ही नोआ क्लेयर के बेटे केविन के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है और उसके साथ बाहर घूमने चला जाता है। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद नोआ अपना ज्यादातर टाइम क्लेयर और केविन के साथ बिताने लगता है। उनके बीच एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। कुछ दिनों बाद केविन अपने फादर गैरेट के साथ कैंपिंग के लिए कुछ दिनों तक बाहर चला जाता है और क्लेयर घर पर अकेली होती है। तभी नोआ उसके पास आता है और उसे एक पुरानी बुक गिफ्ट करता है जो उस बुक का फर्स्ट एडिशन होता है। पहले क्लेयर वो लेने से मना कर देती है, लेकिन नोआ के इंसिस्ट करने पर उसे वो बुक लेनी ही पड़ती है। रात में नोआ अपने कमरे में कपड़े चेंज कर रहा था, लेकिन तभी क्लेयर उसकी तरफ देखने लगती है। लेकिन नोआ क्लेयर को उसकी तरफ देखते हुए देख लेता है। क्लेयर घर पर अकेली होती है, इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर डिनर करने के लिए चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वो डिनर करते करते बोर हो जाती है और वापस अपने घर पे आ जाती है। लेकिन तभी उसे नोआ का कॉल आता है। नोआ घर पे अकेला खाना बना रहा था और वो क्लेयर को मदद करने के लिए बुलाता है। क्लेयर उसे खाना बनाने में मदद करती है और डिनर तक वहीं पर रुक जाती है। डिनर खत्म करने के बाद जैसे ही क्लेयर जाने लगती है तो नोआ उसे रोककर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। क्लेयर उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नोआ रुकने का नाम नहीं लेता। वो क्लेयर को सेड्यूस करता है और आखिरकार क्लेयर को उसके साथ इंटीमेट होना ही पड़ता है। लेकिन सुबह जागते ही उसे अपनी की हुई हरकत पर रिग्रेट होता है। वो नोआ के पास जाती है और उसे ये सब कुछ यहीं पर खत्म करने के लिए कहती है, लेकिन नोआ इस रिलेशन को खत्म करने से मना कर देता है। क्लेयर उसे बार बार कहती है कि हमें ये सब कुछ यहीं पर खत्म करना होगा। इस पर नोआ को गुस्सा आता है और वो अपना हाथ दीवार पर मारता है। और कुछ देर बाद गैरेट और केविन भी वापस लौट जाते हैं। नोआ अपने घर पे ही था, इसलिए वो केविन को देखकर गैरेट से मिलने आ जाता है। अगले दिन जब क्लेयर अपनी क्लास में होती है तो प्रिंसिपल नोआ को लेकर उसी क्लास में आ जाता है। क्लेयर नोआ को क्लास में देखकर चौंक जाती है, इसीलिए वो प्रिंसिपल से पूछती है कि उसे यहाँ पर एडमिशन कैसे मिला। तभी प्रिंसिपल उसे बताता है कि नोआ को हमने तुम्हारी रिकमेंडेशन पर यहाँ एडमिट किया है। क्लेयर परेशान हो जाती है क्योंकि उसने नोआ को एडमिशन के लिए रिकमेंड नहीं किया था। घर आकर जब वो अपना लैपटॉप चेक करती है तब उसे समझ आता है कि नोआ ने उसका लैपटॉप हैक कर लिया था और उसी पर से प्रिंसिपल को रिकमेंडेशन लेटर भेजा था। यहाँ दूसरी तरफ नोआ केविन को शूटिंग के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसके दिमाग को मैनिपुलेट करके उसके दिमाग में ये बात डालता है कि तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़ कर गया था, अब तुम्हारे पास वो वापस क्यों आया है। केविन जब घर जाता है तो वहाँ पर उसका बाप गैरेट मौजूद होता है। वो गैरेट पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है। अगले दिन जब क्लेयर ऑफिस में होती है तो उसकी फ्रेंड विकी उसके पास फूल लेकर आती है। क्लेयर को लग रहा था कि वो फूल शायद उसके पति गैरेट ने भेजे होंगे, इसीलिए वो गैरेट को कॉल करती है, लेकिन गैरेट कहता है कि मैंने कोई फूल नहीं भेजे। क्लेयर को समझ आ जाता है कि वो फूल भेजने वाला नोआ है, इसीलिए वो नोआ के पास उसे कन्फ्रंट करने के लिए चली जाती है और ये सब बंद करने के लिए कहती है, लेकिन नोआ उसकी बात नहीं सुनता। रात में गैरेट फिर से क्लेयर के घर पे आता है और इस बार वो क्लेयर को किस करता है, लेकिन नोआ उन्हें किस करते हुए देख लेता है। वो बहुत गुस्सा होता है और घर आकर
वो क्लेयर को इमेजिन करने लगता है। अगले दिन जब केविन कॉलेज में होता है तो कुछ लड़के उसे छेड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर नोआ बीच में आ जाता है। वो एक लड़के को बहुत मारता है। वो उसे दीवार के साथ मार मार के उसका सर फोड़ देता है। तभी क्लेयर की फ्रेंड और कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल विकी उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालती है और उसे पता चलता है कि नोआ को पिछले स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत एग्रेसिव हो गया था। वो जब इस बारे में नोआ से बात करती है तो नोआ उस पर चिल्लाता है और इसीलिए वो वाइस प्रिंसिपल होने के नाते उसे स्कूल से निकाल देती है। अगले दिन केविन और क्लेयर स्कूल में ही एक पार्टी में जाने वाले थे। वो दोनों तैयार होकर पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां पर केविन एक लड़की से मिलता है जिसका नाम एली है। केविन एली को शुरू से ही पसंद करता है। एली क्लेयर से कहती है कि यहाँ के वॉशरूम में पानी लीक हो रहा है। सिंस से पार्टी स्कूल में ही चल रही थी, इसलिए क्लेयर को वहाँ वॉशरूम में जाकर चेक करना पड़ता है और केविन और एली साथ में डांस करने लगते हैं। क्लेयर जब वॉशरूम में पहुँचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर किसी ने उसके बारे में लिखा था कि क्लेयर मेरे साथ इंटीमेट हो चुकी है। क्लेयर ये सब देख ही रही थी, तभी वहाँ पर नोआ आ जाता है। नोआ अब क्लेयर के लिए ऑब्सेस्ड हो चुका था। वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर उसे रोकती है। नोआ उसका रेप करने लगता है तो क्लेयर उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है और इस बात का बदला लेने के लिए रात में नोआ एली को अपने घर पे लेके आता है और क्लेयर के सामने ही उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। क्लेयर ये सब देख लेती है, लेकिन जल्द ही वो खिड़की बंद कर देती है। अगले दिन जब क्लेयर कॉलेज आती है तो सभी स्टूडेंट्स बाहर वेट कर रहे थे। क्लेयर जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि अंदर उसकी और नोआ की पिक्चर्स लगी हुई हैं। इसलिए वो दरवाजा बंद करके उन पिक्चर्स को जमा करने लगती है, लेकिन उसे बहुत टाइम लग जाता है। तब तक बाहर प्रिंसिपल आ जाता है और स्टूडेंट्स को बाहर देखकर वो दरवाजे को दूसरी चाबी से खोलने लगता है, लेकिन सही टाइम पर क्लेयर सारी पिक्चर्स को जमा करके डस्टबिन में डाल देती है। जैसे ही प्रिंसिपल दरवाजा खोलता है तो क्लेयर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। प्रिंसिपल क्लेयर को इस बिहेवियर के लिए बहुत डांटता है। उसी दिन जब कॉलेज खत्म होता है तो गैरेट केविन को पिकअप करने के लिए आ जाता है, लेकिन अब की बार वो अपनी गाड़ी केविन को चलाने के लिए देता है, लेकिन नोआ ने उसके ब्रेक्स पहले से ही फेल करके रखे थे। उनकी जान बहुत मुश्किल से बचती है। क्लेयर को जब एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वो भागती हुई घर आती है और देखती है कि उनके साथ नोआ भी बैठा हुआ है। दरअसल ये सब कुछ नोआ ही कर रहा था और ये बात क्लेयर को भी पता थी। क्लेयर नोआ को अपने पास बुलाती है। नोआ कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्लेयर जब उसे मना करती है तो नोआ कहता है कि मेरे पास हम दोनों का एक वीडियो भी है जिसमें हम दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं वो वीडियो सारी दुनिया को दिखा दूंगा। अगले दिन क्लेयर सारी सिचुएशन अपनी फ्रेंड विकी को बताती है और उसे कोई सोल्यूशन ढूंढने के लिए कहती है। अब कॉलेज खत्म होने के बाद विकी नोआ को अपनी तरफ ल्योर करती है और दूसरी तरफ क्लेयर नोआ के घर में सारे सबूत ढूंढने के लिए घुस जाती है, लेकिन तभी नोआ को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो गाड़ी वापस अपने घर की तरफ मोड़ता है। विकी भी क्लेयर को कॉल करके बताती है कि नोआ कुछ ही देर में अपने घर पे पहुंचने वाला है, तुम्हें जल्द ही वहाँ से निकलना होगा। क्लेयर जब नोआ के कमरे में जाती है तो वहाँ पर हर तरफ उसे अपनी फोटोज लगी हुई मिलती है। वो नोआ के लैपटॉप से अपने सभी फोटोज और वीडियोस डिलीट कर देती है, लेकिन नोआ के लैपटॉप में क्लेयर को एक और फोल्डर मिलता है जिसमें गाड़ी के ब्रेक्स फेल करने के बारे में लिखा हुआ था। वो समझ जाती है कि उसी ने गैरेट की गाड़ी के ब्रेक्स फेल किए होंगे। वही गैरेट और केविन की जान लेना चाहता है और नोआ ने ही अपने डैड की कार के ब्रेक्स भी फेल किए हैं जिनकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। क्लेयर ये सब कुछ विकी को बताना चाहती थी, इसीलिए वो विकी को कॉल करती है, लेकिन वहाँ पर पहले से ही नोआ पहुँच चुका था। उसने विकी को एक चेयर के साथ बांध दिया था। जैसे ही विकी को क्लेयर का कॉल आता है तो नोआ विकी की एक पुरानी ऑडियो क्लिप प्ले करता है जिसमें वो क्लेयर को अपने घर आने के लिए कह रही थी और क्लेयर जल्दी से उसके घर पे पहुंच जाती है, लेकिन अंदर आते ही उसे विकी की लाश मिलती है। वो जैसे ही विकी के घर से बाहर आती है तो बाहर नोआ उसे पकड़ लेता है। नोआ उसे जबरदस्ती एक शेड में लेकर जाता है जहाँ पर उसने गैरेट और केविन को रस्सी के साथ बांध रखा था। उसने गैरेट को बहुत टॉर्चर किया था। नोआ का सोचना था कि अगर वो गैरेट और केविन को मार देगा तो क्लेयर हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। इसलिए वो गैरेट और केविन के आसपास मिट्टी का तेल छिड़कता है
और उसमें आग लगा देता है। लेकिन तभी गैरेट का हाथ अचानक से खुल जाता है और वो नोआ के साथ लड़ने लगता है। तभी नोआ अपनी पिस्टल उठाकर गैरेट को शूट कर देता है। नोआ जैसे ही क्लेयर के पास आता है तो क्लेयर बहुत ही बहादुरी से उसकी एक आंख फोड़ देती है। लेकिन एक आंख फूटने के बावजूद भी नोआ हिम्मत नहीं हारता, वो क्लेयर से लड़ने लगता है। लेकिन तभी क्लेयर उसके ऊपर गाड़ी का एक पुराना इंजन गिरा देती है, जिस वजह से वहीं पर नोआ की मौत हो जाती है और क्लेयर जख्मी केविन और गैरेट को लेकर बाहर आती है। तब तक बाहर पुलिस भी पहुंच चुकी थी और खुशकिस्मती से वहां पर मेडिकल स्टाफ भी पहुंच चुका था, जिस वजह से गैरेट की जान भी बच जाती है। और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म होती है। आई होप आपने हमारी एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।